Ladies and gentlemen, it is now time to listen to words of profound wisdom, leadership, and vision. To address this gathering and share his thoughts on the future of healthcare in our state and nation, I would request everyone, please put your hands together for Honorable Governor of Telangana, Shri Shiv Pratap Shukla ji. So I would request if you can please share a few words with the lovely gathering who have joined us here this evening. Times Network of India Health Summit and Award 2026. डायस पर उपस्थित श्री शमशेर सिंह जी, प्रबंध व संपादक टाइम्स समूह, डॉक्टर भास्कर राव जी, चेयरमैन एडी किम्स हॉस्पिटल, उपस्थित सभी अवॉर्डी डॉक्टर्स, अन्य विशिष्ट अतिथिगण, देवियों तथा सज्जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। टाइम्स नेटवर्क इंडिया हेल्थ समिट साउथ इंडिया एडिशन के इस महत्वपूर्ण मंच पर उपस्थित होकर मैं स्वयं अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में समागम के लिए सभी आयोजक और चिकित्सा क्षेत्र से दिग्गजों को बधाई देता हूं। स्वस्थ नागरिक ही विकसित भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यह मूल मंत्र आज देश की स्वास्थ्य प्राथमिकताओं का मार्गदर्शन है। आज हमारा देश विश्व की सबसे बड़ी और सबसे गतिशील स्वास्थ्य व्यवस्था का संचालन कर रहा है। वास्तव में स्वास्थ्य के उपचार के अनेक तरीके हैं। अभी कल भी, आने वाले कल में योग दिवस है, 21 जून, और भारत के प्रधानमंत्री के सफल प्रयास के बाद यूएनओ ने पूरे विश्व के लिए माना और अब तक 177 ऐसे देश हैं जो भारत के इस योग को अपने स्वास्थ्य को अपनाने के लिए कर रहे हैं। और इस नाते इसको विकसित भारत 2047 के निर्माण का मुख्य स्तंभ माना गया है। उसी प्रकार से आयुष्मान भारत योजना, मैं समझता हूं कि विश्व की सबसे बड़ी वित्त पोषित यह योजना है जो स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्र में है और 5 लाख रुपए तक के इलाज को उन गरीबों के लिए जो अपना इलाज नहीं करा पाते थे, ऐसे करोड़ों परिवार इससे लाभान्वित हुए। लेकिन इसके कई नुकसान भी हुए। मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुटे हुए सभी
के बीच में हूं और मीडिया के बीच में हूं, तो मीडिया ही समय समय पर इस बात को कहती रही है कि आयुष्मान भारत में यहां कहीं बीमा वालों ने कुछ कर लिया, कहीं स्वास्थ्य हॉस्पिटल ने कर लिया, और अपने को मीडिया फिर अलग कर देती है। एक बात उठाया और कटघरे में खड़ा कर दिया, डॉक्टर्स को भी कटघरे में खड़ा कर दिया, बीमा कंपनियों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया, गवर्नमेंट को भी। तो मुझे लगता है कि ऐसा अगर कहीं भी होता है तो और किसी के साथ न्याय और अन्याय की बात हो या न हो, लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उन करोड़ों लोगों के प्रति जो गरीब हैं और अपना इलाज नहीं करा सकते हैं, उनके प्रति तो अन्याय होता ही है। इस नाते बड़े बेहतरी के साथ इस पर विचार करना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरोग्य मंदिर प्राथमिक चिकित्सा को गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयत्न किया। लाखों केंद्रों का नेटवर्क इस प्रकार से तैयार हुआ, और अब तो डिजिटल हेल्थ क्रांति भी आ गई है। अब वो जमाना तो खत्म हो गया है जब डॉक्टर्स नाड़ी विज्ञान के आधार पर इलाज किया करते थे, दवा किया करते थे। अब तो स्टेप बाय स्टेप सारे टेस्ट होते हैं, उस टेस्ट के आधार पर दवाएं होती हैं और स्मूथली पता लग जाता है कि कहां क्या आपके शरीर में है। डिजिटल हेल्थ मिशन ने भी काफी सुलभता के साथ लोगों को इसका वो करा है। और सबसे बड़ी बात यह रही जन औषधि, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के आधार पर लोगों को सस्ती और सुलभ दवाएं मिलने लगी। मैं समझता हूं कि चिकित्सा और स्वास्थ्य और साथ साथ शिक्षा दो 2047 की तरफ बढ़ने के साथ साथ महंगे भी हुए हैं, काफी महंगे हुए हैं। अभी सवेरे भी मैं एक ऐसे ही डॉक्टरों से जुड़े हुए कार्यक्रम में था, और मुझे लगा कि केवल हम ही नहीं, गवर्नमेंट ही नहीं, डॉक्टर भी उतनी ही सिंसियरिटी के साथ लोगों के इलाज से जुड़े हुए हैं। देखिए, सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने के नाते हम लोगों के सामने कई बातें ऐसी आती हैं, अखबारों में आप लोग देखते होंगे। आमतौर पर हॉस्पिटल पर किसी ने आपस में तकरार किया, आरोप लगाया कि मेरे मरीज को डॉक्टर ने, लेकिन वास्तविकता यह है कि कोई भी डॉक्टर अपने मरीज को चिकित्सा करता है, उसके वार्ड्स जिस प्रकार से आरोप लगाते हैं, मैं उस तक सहमत नहीं हो पाता हूं। जो डॉक्टर चिकित्सा करने के लिए है वही डॉक्टर, हाँ, ये हो सकता है कि रोग को न समझ पाने के नाते डॉक्टर से भी ये गलती हो सकती है, होती स्वाभाविक है। टेस्ट में वो नहीं आया, डॉक्टर नहीं पहचान पाया। इस तरह समाज के लोगों को भी अपनी जागरूकता इधर जागृत करनी चाहिए, और डॉक्टर को कभी भगवान के रूप में देखा गया है।
क्योंकि वो चिकित्सा करता है, शरीर विज्ञान के एक एक चीज की जानकारी रखता है। लेकिन इस प्रकार से, जिस प्रकार से लोगों के अंदर उत्तेजना आई है, तो मुझे लगता है कि इलाज के संदर्भ में अवेयरनेस भी उसी प्रकार से होनी चाहिए। और ये शहर, जब ये लोग मुझे मिले, हमने कहा कि भाई ये तो मेडिकल का हब है, फार्मा कंपनियों का पूरा हब है, और हैदराबाद को वह सम्मान प्राप्त है कि कोविड के समय जिस प्रकार से वैक्सीन बनाने का काम हैदराबाद ने किया और करके बताया, उससे हैदराबाद को और सम्मानित किया जाना चाहिए। इस नाते फार्मा बायोटेक वैक्सीन के निर्माण की स्थिति में जिस प्रकार से आया, टूरिज्म के क्षेत्र में और तकनीकी व्यवस्थाओं के दृष्टि से मेरे सामने कई बार विषय आता है, जब ऑफिशियल्स ऐसे होते हैं, सीनियर अफसर्स होते हैं, आते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूं कि क्या है, इतने वर्षों तक राज्य की सेवा किया, अब क्या इरादा है। वो कहीं बिहार के होते हैं, कहीं उत्तर प्रदेश के होते हैं, कहीं अन्य प्रदेशों के होते हैं। तो हमने कहा, तो वो कहते कि मैं सेटल तो हैदराबाद में होने जा रहा हूं। एक बहुत बड़ी बात किसी शहर के लिए है कि अगर लोगों का विचार इस प्रकार से बनता है कि रहने का वातावरण हमें हैदराबाद में मिलता है, चिकित्सा की सुविधा हमें मिलती है, एजुकेशन की सुविधा हमें मिलती है, तो उस शहर के लिए यह गौरव है। इस नाते तकनीकी और मानवीय संवेदनाएं और अधिक यहां विकसित की जानी चाहिए, जिससे जिस प्रकार से लोगों के भाव रहने के होते हैं वह और अधिक समृद्ध हो सके। कुछ बहुत अधिक यहां कहने को नहीं है। इस नाते टाइम्स नेटवर्क इंडिया हेल्थ समिट के साउथ एडिशन के आयोजकों को बधाई देता हूं। इस समिट की सफलता की कामना करता हूं, और जब पूरी तौर पर सफल हो जाए तो आयोजकों को मैं कहता हूं कि आएंगे मेरे साथ चाय पिएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Sir, Your Excellency, for this deeply motivating and visionary address. Before we proceed any further, it is our privilege to express our deep gratitude to our chief guest who has taken out time of his packed. शमशेर सिंह जी ने कहा कि आपने एक बात अपनी नहीं कही। मैं कहना नहीं चाहता था, वास्तव में है क्या कि जबकि ये जरूरी है। मैं जब हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल था तो अपने नियुक्ति के तुरंत बाद, शपथ लेने के बाद जब दिल्ली आया प्रधानमंत्री से कॉल आउट करने के लिए, तो प्रधानमंत्री जी ने मुझे एक मंत्र दिया कि हिमाचल प्रदेश में 2 काम कर सकते हो आप। सामान्य तौर पर लोगों की एक धारणा होती है ना कि राजनीतिक लोग, और विशेष करके हम जिस पद पर हैं, गवर्नर, बड़ी सुविधा के साथ रहते हैं, और गवर्नर का तो कोई काम ही नहीं होता है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर मेरा सोशल मीडिया आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के राजनीतिक कार्यकर्ता से अधिक मैं स्वयं काम करता हूं। और मेरा काम होता है सामाजिक काम। मेरा काम कोई राजनीतिक काम नहीं होता है। राजनीति से, गवर्नर से कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने मुझे मंत्र दिया कि वहां नशे के विरुद्ध अभियान चलाओ, और मैंने उसको चलाया।
शुरुआती दौर में मुझे कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन धीरे धीरे जब मैं मन बना लिया तो मैं गांवों तक जब गया और उसमें वहां की मीडिया ने मेरा बहुत साथ दिया। पॉलिटिकल पार्टी के लोग एक शब्द नहीं बोलते थे, लेकिन जब पंचायतों ने ये तय किया कि गवर्नर के इस प्रोग्राम के साथ हम हैं और हम अपने पंचायत में उन परिवारों को पंचायत की सुविधा ही नहीं देंगे जिस परिवार में नशा होता हो। ये बात इतनी गूंजी कि अब सब सरकारें तो वोट के आधार पर बनती है ना, और वोट बोल रहा था कि हम अपने पंचायत में सुविधा नहीं देंगे, तो सभी जुड़े। और हिमाचल में, पंजाब में आप लोगों को ताज्जुब होगा कि अगर घर के अंदर बच्चा डेथ कर गया है तो वो ये नहीं कहते थे कि हमारा बच्चा ड्रग्स लेकर के मरा है। इस हद तक की स्थिति आ गई थी। देश का पहला वह राज्य होगा पंजाब जिसमें नशे की इतनी बुरी प्रवृत्ति है। तो फिर उस अभियान को मैं चलाया और मुझे काफी सफलता मिली। ये लोग हमारे इस मामले में, इस पर्टिकुलर इस पार्ट पर सहयोगी रहे। मैं जब यहां आया तो हवाई अड्डे पर रिसीव करने के लिए मुख्यमंत्री जी पहुंचे थे। तो बात में ये हुआ था, हमने कहा भाई मेरा एक निवेदन आपसे है। तो उन्होंने कहा कि सर बताइए क्या है। हमने कहा मैं यही चाहता हूं कि आप मेरे साथ जुड़ करके तेलंगाना में भी नशा मुक्त तेलंगाना का कार्यक्रम शुरू करें। और कल अभी स्कूल के बच्चों के साथ किट वितरण का कार्यक्रम उन्होंने किया और साथ ही साथ मैंने उन सभी बच्चों को नशा न करने की का एक शपथ दिलाया। वह शपथ बाकायदे हुआ। वैसे ये अलग बात है कि विज्ञापन पाने के बाद ये लोग जो है मुख्यमंत्री के उस समाचार को जो किट वितरण हुआ उसको अधिक दिखाए, और ये स्वाभाविक है। तो लेकिन इसको कम किए। मुझे लगता है कि सभी लोगों को, विशेष करके डॉक्टर्स को भी और सभी लोगों को भी इसके साथ जुड़ना चाहिए और नशा मुक्त तेलंगाना बनाने के लिए। अगर प्रधानमंत्री इस बात की अपील कर सकता है नशा मुक्त भारत हमें बनाना है, तो हम नशा मुक्त तेलंगाना क्यों न बनाए। मैं वहां पहुंच गया था, इन्होंने हमको कहा कि उसको कहे आप नहीं। मैं इसमें कहना नहीं चाहता था कि धीरे धीरे अपने आप प्रचारित हो जाएगा, लेकिन चूंकि इन्होंने कहा इस नाते मैंने इस बात को आप लोगों के समक्ष रखा है, और डॉक्टर्स तो उसमें सबसे अधिक सहयोगी हो सकते हैं। मेरा उनसे आग्रह है कि निश्चित रूप से परिवारों को बचाने का काम करेंगे। वैसे तो जीवन बचाने का आप काम करते ही हैं, लेकिन जीवन एक बचाते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो पूरा पूरा परिवार बचा लेंगे। बस सर के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। I now request Mr. Shamsher Singh, Managing Editor of Times Network, to kindly felicitate our chief guest, the Honorable Governor of Telangana, Shri Shiv Pratap Shukla ji, with a special token of our respect and appreciation. Zordar taliyan bajti rehni chahiye. हम माननीय राज्यपाल महोदय श्री शिव प्रताप शुक्ला जी के अत्यंत आभारी हैं, जिन्होंने अपने बेहद व्यस्त कार्यक्रमों में से हमारे लिए समय निकाला और अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस मंच को अनुग्रहित किया। सर, आपके विचार और आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सदैव प्रेरणादायी रहेगा। पूरे टाइम्स नेटवर्क परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार सर।
अभी फोटो ऑप के लिए I would request all the awardees who have taken the awards to please join me on this stage for a photo op. सर मैं आपसे भी दरखास्त करती हूँ कि प्लीज आप खड़े हो जाएं. Let's capture this beautiful moment. Let's capture this historic moment. We have all the awardees here on the stage. Thank you so much, ladies and gentlemen, for joining us here on this stage. I would request all of you to please take your seat downstairs. Thank you so much.